आज भी ऐसी कोई किताब मेरी जानकारी में उपलब्ध नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि हाई स्कूल छोड़िए, इंटर के बाद एक लड़का कहाँ-कहाँ जॉब अप्लाई कर सकता है, कहाँ-कहाँ क्या-क्या पढ़ सकता है, कब-कब उसका नोटिफिकेशन होता है, कितनी सीटें होती हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं मार्किंग है, किस-किस सब्जेक्ट कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू है कि नहीं है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तमाम चीज़ें आज भी कोई बुक उपलब्ध नहीं है। नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई और शानदार वीडियो में। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी को अभी हम मौजूद है भुवनेश्वर धाम बिलवाई। ये ऐसी जगह है जहाँ से काशी और अयोध्या की दोनों की दूरी बराबर है, दोनों के मध्य में है। और हमारे साथ देख रहे होंगे एक सज्जन व्यक्ति को, इनके बारे में भी परिचय कराएंगे क्योंकि बहुत ही जान लीजिए कि अचानक ये मुलाकात है और इनकी दिली इच्छा हुई तो मैंने कहा ज़रूर आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक जानी चाहिए। और ये अपने बहुजन समाज के एक लेखक हैं और इनका कैरियर जो है ये प्रशासनिक सेवा से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है अभी, ये है 27 साल बाद। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अतुल यादव जी। और जौनपुर में सिगरारा के पास मेरा घर है। अच्छा। और ये मेरी पहली किताब है। अच्छा, ये आपकी पहली किताब छपी मेरी ये 27 साल बाद। 27 साल बाद। ये मूलतः संस्मरण है। अच्छा, ये संस्मरण है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई सर आपकी गांव में ही हुई होगी? हाँ, शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव में हुई, फिर जौनपुर में, फिर इलाहाबाद में। अच्छा, तो कैसे ये मन में कहाँ से ख्याल आ गया आपको अचानक प्रशासनिक सेवा में है तो लेखन क्षेत्र में कैसे आना हो गया ये? देखिए, लगभग 6 दशक के आसपास मेरी उम्र होने जा रही है कंप्लीट। एक पूर्वांचल के जैसा एक सामान्य गांव देहात होता है, उसी जगह पैदा हुआ मैं और तब लेकर अभी तक की 5 दशकों के आसपास की जितनी घटनाएं हैं, जो प्रोग्रेस है, कैसे है, किस रूप में है, वो सब मुझे बड़ा रोमांचित किया। तो मैंने सबको इकट्ठा किया, सबका संकलन किया और मुझे उसमें कुछ ऐसे पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय मूल्य दिखाई पड़े जिसे मुझे लगा कि इनका संरक्षण होना चाहिए, ऐसी चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए। तो मैंने लिख डाला और आज किताब के रूप में आपके सामने। ये कितने सालों का आपका संस्मरण है? टोटल 27 साल। अब ये लगभग 45-50 साल के मान लीजिए, जब से एक आदमी जब से होश संभालता है, जब से उसे चीज़ें याद रखनी शुरू होती हैं, जब से वो अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ता है, तब से लेकर संस्मरण है अभी तक का। आकाशवाणी में भी आपने काम किया है? जी। कितने वर्ष? इलाहाबाद में मैं था कंपटीशन की तैयारी के लिए। अच्छा। वहाँ पर आकाशवाणी इलाहाबाद है, तो उसमें कैजुअल कंपेयर के रूप में मैंने वहाँ 8 साल काम किया। तो माना जाए तब तो ये प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत अच्छी किताब ही हो। नहीं, ये प्रतियोगी छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब आम लोगों के लिए है। इसमें 2-3 खंड हैं किताब के, आप 2-3 भागों में समझ सकते हैं। एक तो इसमें जब कोई आदमी शहर से गांव लौटना चाहे, अमूमन कम लोग लौटते हैं, एक बार जो गांव छोड़ गया दोबारा गांव जल्दी आता नहीं। अगर कोई शहर में गया, चाहे रोजगार लिए गया, चाहे पढ़ाई ले गया, और जब वो लौट के गांव में आता है तो उसे किन किन दिक्कतों को झेलता है, क्या क्या सामने आती, वो सब चीज़ें इसमें हैं। गांव बहुत बदले, किस दिशा में बदले, किस दिशा में बदलना चाहिए था, ये सब चीज़ें एक तो इसमें हैं। दूसरी चीज़ इसमें है कि गुड पेरेंटिंग। अगर हर आदमी चाहता है उसका बच्चा पढ़े लिखे, और इसमें 4 चैप्टर हैं गुड पेरेंटिंग के, किस तरह एक माँ बाप को अपने बच्चों को किस तरह पालना चाहिए, उन्हें किस तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए जिससे वो एक बेहतर नागरिक बन सकें। और तीसरी चीज़, देखिए, आप हो, हम हो, कोई भी हो, जो भी अपने समाज से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो वो उसका अकेले का नहीं होता, उसमें अगल बगल समाज, भाई, इष्ट मित्र, नातेदार, बहुत लोगों को उसमें सहयोग होता ना। तो उन जिन लोगों ने सहयोग किया उन लोगों को धन्यवाद देना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये भी इस किताब में है।
उनके प्रति हम एक थैंक्स बोलने का भी ये तरीका है हमारा उनके कहने का। आपकी यात्रा तो बहुत अनंत है, पत्रकारिता और जनसंचार में आपने कब किया था ये डिप्लोमा ये? असल में इच्छा तो मेरी थी कि मैं जेएनयू के भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता कोर्स करूं, खैर नहीं हो पाया, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया वहाँ से इलाहाबाद में। और लिखने की आदत तो तभी तो रही है, पत्रिकाओं में भी लिखता रहा और वो यहाँ आगे पूर्णता मिली उसको। पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी गांधी आश्रम नौकरी करते थे, अब नहीं है। और लेकिन इस किताब में 4 पीढ़ियों की कथा है, हमारे ग्रैंडफादर से लेकर पिताजी तक, मुझ तक और हमारी अगली पीढ़ी तक। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के दौर में तमाम लोग जो है किताबों से विमुख हो रहे हैं। बस वही है कि उठाए मोबाइल और शुरू हो गए, जो मन में आया, जैसे नहीं कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहीं से ज्ञान लेके और लोग आपस में बहस कर लेते हैं। जबकि तथ्यों को समझने के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, और ये किताब एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने पुराने परिवेश को, पुराने संस्कारों को भूल नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुराने परिवेश को की अच्छी चीज़ों को हमें अपना ग्रहण करना चाहिए। पुराने में बहुत सब अच्छा ही नहीं रहा है, अच्छा जो रहा उसको हमें चुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उसको। बड़ा अच्छा लगा आपको, और मैं पढ़ूंगा इस किताब को और इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। कई चीज़ें इसमें है, कमीना दोस्त है, सुधाकर सिंह है, लखनऊ का हॉस्टल, ये आपका संस्मरण है ये? जी, संस्मरण है। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो सामाजिक ये संबंध हैं, थोड़ा सा उस पे कुछ प्रकाश डालिए कि जो ऐसी चीज़ें वो आपके जीवन में घटित हुई हों, जिससे कुछ आज तक आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये किताब लिखने की नौबत आई है। देखिए, इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जब मैं छोटा था, तो जैसे होता ना, आप भी देखे होंगे कि पड़ोस में कोई किसी की शिकायत कर रहा था, आदमी उसे हाँ हाँ मिला देता है, और उसके बाद फिर जो झटका लगता है उसका, मैंने अपना वो भी अनुभव इसमें शेयर किया, किस तरह हमने किसी की बुराई की और बुराई सुबह तक अगले के यहाँ पहुँच गई, वो आके मतलब उल्टा सीधा कह गया कोई आदमी। तो उसके बाद मैंने एक सीख ली ज़िंदगी में कि किसी के खिलाफ कोई चीज़ कहिए तो उतना कहिए जितना उसके सामने कह सकें। आपको आड़े में उतना बोल सकता हूँ जितना आपके सामने बोलने की मेरी हिम्मत हो, गट्स हो। एक तो ये सीख रही इसमें, मैंने इसमें इसका जिक्र किया किताब में। और दूसरी बात ये कि कुछ सामाजिक मूल्य, जैसे इसमें बड़े भाई छोटे भाई हैं, छोटा भाई किसान परिवार, छोटा भाई अगर बचपन में छोटा भाई परफ्यूम लगा रहा है और बड़े भाई ने कह दिया कि परफ्यूम तो दारू पीने वाले लगाते हैं, इससे दारू शराबी लोग लगाते हैं, इससे खुशबू छिप जाए, तो छोटे भाई ने फिर आजन्म परफ्यूम नहीं लगाया, पूरी जिंदगी। ये बड़े छोटे का ये लिहाज या कहिए ये शिक्षा पे जो आपने काम किया है, मैंने सुना कि कई सारे ऐसे विद्यालयों में आपने लाइब्रेरी देखिए, हाँ याद आ गया, लाइब्रेरी लोग जाना कम कर दिए हैं क्योंकि सब चीज़ मोबाइल पे हो गया। लेकिन मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आपको एकांकी बना देगी, आपको अकेलेपन का एहसास कराती है, लेकिन किताबें जो होती हैं वो आपको बहुमुखी प्रतिभा का एकदम धनी बना देती है। सर, शिक्षा पे कुछ बताइए। देखिए, शिक्षा में आज भी गांव में, देहात में शिक्षा जो स्तर है, माँ बाप भी ज़मीन का बैनामा पहले कराते हैं, भैंस पहले खरीदेंगे, मोटरसाइकिल पहले खरीदेंगे, बेटे के लिए किताब बाद में खरीदेंगे। तो मैं अपने कई अगल बगल कॉलेजों में गया, वहाँ पर देखा कि कॉलेजों में लाइब्रेरियाँ नहीं हैं, पेपर नहीं आते। तो हमने अपने अगल बगल कई कॉलेजों में लाइब्रेरियाँ स्थापित करने के लिए मैंने लोगों को मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के लिए पहले मैं खुद एक बुक सेल्फ और 101 किताब देकर उनको मोटिवेट किया। मैंने ये नहीं कि केवल मौखिक कह के, बल्कि किताबें और बुक सेल्फ देकर किया। और आज भी मैं अपने यहाँ गाँव पर जून जुलाई के महीनों में हाई स्कूल इंटर के बच्चों को जो जानता हूँ, जो उस लायक नहीं है, जो नहीं महंगी किताब खरीद सकते, उनको हर साल में लगभग 12, 15, 18, 20 बच्चों को लगभग हर साल किताबें भी देता हूँ नई। अब किताबें देना, और संडे को हमारे घर कोई न कोई गार्जियन या बच्चे आते रहते हैं अपने कैरियर बारे में पूछने, पता करने। कई कॉलेजों में मैंने कैरियर काउंसलिंग संडे को छुट्टी में जाके लोगों को बताना, चूँकि अभी भी लोगों को नहीं पता है कि हम किस रास्ते जाएँ तो कहाँ पहुँचेंगे। आपको ताज्जुब होगा, जब मैंने कॉलेज में पूछा
कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा डॉक्टर। हम कहा क्या करोगे? कहा एएनएम बनूंगा। सोचिए, एक लड़की थी जिसको मतलब कि एएनएम बनना ही डॉक्टर है, पता नहीं उसको। अगर लड़का कोई कह रहा है इंजीनियरिंग करना, तो उसको कह रहा है कि हम पॉलिटेक्निक करेंगे। वही तक उसकी सोच है, वही तक जानकारी का अभाव है। तो जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आदमी आगे क्या करेगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि अपने छुट्टी के समय में या कॉलेजों में या संडे के जो बच्चे हमसे उनके गार्जियन मिलने आते हैं, उनको इस बारे में बताना कि हाँ भाई, अगर पढ़ना है, क्या करना है, उनको रास्ता बताने केवल काम है बस, प्लस गाइडेंस, और प्लस जरूरत पढ़ने पर उनको किताबें उपलब्ध कराना। जी क्योंकि मैं काफ़ी विद्यालयों में जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ जब बच्चों से कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता है आईएएस बनूंगा, कोई कहता है आईपीएस बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब वही इंटर तक जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या कौन सी स्ट्रीम से कौन सी तैयारी होगी या कौन से विषय को लेके हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। आपकी चीज़ों बताऊँ, 2011 में जब मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, तो उस समय मैं उसके एडमिशन के लिए कई जगह दौड़ा। जैसे IISc बंगलोर गया, ISI कलकत्ता गया, या पवई IIT मुंबई गया, कई जगहों में गया। तो मेरे समझ में आया कि मैं इतना दौड़ भाग रहा हूँ तब इतनी चीज़ जान पाया, एक आम आदमी कितना जान पाएगा। तो मैंने एक किताब तैयार की कि इंटर के बाद वो 100 पॉइंट जहाँ जहाँ बच्चा जा सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मेडिकल ही नहीं, इंटर के बाद नौकरियां कहाँ कहाँ कर सकता है या क्या, ये सारी मैंने 100 पॉइंट तैयार किए। दिन दिन मैं लाइब्रेरियों में बैठ कर रोजगार समाचार ढूंढ के या ऑनलाइन ढूंढ के तैयार किया मैंने, और सोचा इसको छपा दूं तो कम से कम लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि इस तरह कोई किताब इलाहाबाद लखनऊ में कहीं थी नहीं उस समय। लेकिन मैं एक प्रकाशक के पास मिलने गया, तो प्रकाशक ने कहा कि मुझे इतना रुपया दीजिए तब मैं छाप दूंगा, और उतना मेरे पास उस समय नहीं संभव था लेना। इस साथ ये भी एक दिक्कत थी। आज भी ऐसी कोई किताब मेरी जानकारी में उपलब्ध नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि हाई स्कूल छोड़िए, इंटर के बाद एक लड़का कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ सकता है, कब कब उसका नोटिफिकेशन होता है, कितनी सीटें होती हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं मार्किंग है, किस किस सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू है कि नहीं है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तमाम चीज़ें आज भी कोई बुक उपलब्ध नहीं है। तो वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में काम करने की जरूरत है अभी, और मैं अपना एक थोड़ा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। खैर, चलिए पूरा सहयोग रहेगा सर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं 12वीं के बाद भटक जाते हैं। उनको अगर कायदे से काउंसलिंग की जाए तो वो एक बेहतर नौकरी की तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर किताबों के माध्यम से मिलेगी तो बेहतर है। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इस किताब को चाहेंगे तो वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है, और अंगोरा प्रकाशन की ये किताब है। एक बार अगर साहित्य में रुचि रखते हो आप, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप किताबों से नहीं जुड़ेंगे तब तक वास्तविक जो है जीवन के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब हमारे लिए एक संस्मरण आपकी है, और इसमें संस्मरण कुछ हम भी जोड़ेंगे। तो चलिए मिल के करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपने बताया कि शिक्षा के बारे में मिल के काम करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।